Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Dude. I hope all you are fine. तो चलिए आज हम लाइव डेमो करेंगे ITR 1 2020-21 असेसमेंट ईयर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में ITR फीड करेंगे। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद एंटर प्रेस करते ही जो है आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा वो आपका इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी ई फिलिंग के लिए, उस पर आप पहुंच जाएंगे। वहां जो आपको फर्स्ट पेज जो दिख रहा है कि एडवर्टाइजमेंट की तरह कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को क्या करना है, लिंक करना है। ये एक मैंडेटरी है क्योंकि बिना उनके लिंक किए आप क्या नहीं कर सकते, ITR फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप जिनका आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है वो लिंक करेंगे। नहीं तो आपको इसके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है 5 तारीख की डेट में कि ITR 1 और ITR 4 अवेलेबल है हमारे पास फिलिंग के लिए, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन। तो आप जो ये डाउनलोड सेक्टर में देख रहे हैं ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, वहां जाके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ITR 1 और ITR 4 दिखेगी, जो आप ऑफलाइन मोड में एक्सेल और जावा के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, रिटर्न प्रिपेयर करके या फिर उसे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों मोड जो है आपके ऑफलाइन है, आप एक्सेल में भी डाउनलोड करके उसको फिल करके फिर कन्वर्ट करके और उसे अपलोड करेंगे, या जावा मोड में भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम ये सब नहीं देख रहे, अभी हम करेंगे ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन के लिए आपको लॉगिन दिख रहा है या रजिस्टर जो पॉइंट दिख रहा है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करिए। तो यहाँ सबसे पहले जो है यूजर आईडी दिख रहा है। यूजर आईडी का मतलब होता है पैन कार्ड। तो जो आपका पैन नंबर है 10 डिजिट का, वो आपका यूजर आईडी है। उसके अलावा जो आपका पासवर्ड है वो हमारा अल्फा न्यूमेरिक होता है और वो स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, पासवर्ड ऑब्टेन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कैप्चा। कैप्चा जो है आपको दिख रहा है कैपिटल लेटर में 89RN4S, ये करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज जो है हमारे लिए यूजर आईडी है। यूजर आईडी आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा न्यू यूजर के तौर पे, तक जाके आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड। तो आप जब ये तीनों डिटेल फिल करेंगे तो आप एंटर करेंगे, तो आपकी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज करनी है आप तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसे स्किप कर देंगे तो आप डैशबोर्ड पेज पे पहुंच जाएंगे। तो डैशबोर्ड का मतलब है कि होम पेज जो है आपका ई फिलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम ई फिलिंग में माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट से हम फॉर्म 26AS ऑब्टेन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्म 26AS जो होता है, जिसमें हमारी प्रॉपर टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि हमारा जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, चाहे वो सैलरी से हो चाहे अदर सोर्सेज, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी टैक्स डिडक्शन की या अर्निंग की हमारी इनकम की, वो हमें फॉर्म 26AS से मिल जाएगी। तो यहाँ आपको दिख रहा है आपने असेसमेंट ईयर चूज किया 2021। HTML चूज करेंगे। HTML के बाद आप व्यू पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज PDF को चूज कर देंगे और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये आपका एक्सपोर्ट एज PDF के बाद जब डाउनलोड हो जाए, इस PDF फाइल को आपने ध्यान से समझना है। इस PDF फाइल में अगर आपको जो है इससे रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर इसमें टाइम लगाता है तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाके भी ओपन कर सकते हैं इसको। तो वहां जाए कि आपको इस तरीके से जो है एक PDF की फाइल दिखेगी। इसमें जो है हमें कंपनी का जो है टेन नंबर भी होता है जिस कंपनी में हम काम करते हैं। आप डाउनलोड करके प्रॉपर इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। जैसे आपको दिख रहा है इसमें हमारा टेन नंबर है, कंपनी का नाम, कितना आपका टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है ये जरूरी है हमें समझना। टोटल इनकम कितनी शो कर रहा है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, चाहे सैलरी है, अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी, टोटल जो इनकम है वो आपको यहाँ क्या करेगा, शो करेगा और उनकी डिटेल भी यहाँ पे दिखाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, फॉर्म 16 से मैच करना है अपनी टोटल इनकम को और टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ है। जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है उतना ही क्या है आपका डिपॉजिट भी हुआ है नहीं, ये भी जरूर चेक करना है। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड में और ITR फाइल करने के लिए ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न को प्रेस करेंगे।
और हमें जो है इस तरीके से एक फॉर्म दिख रहा है। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर आपका 2021 हो गया। उसके बाद आईटीआर आप कौन सी फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1। उसका फिलिंग ईयर आप ओरिजिनल हो गई, और ऑनलाइन क्या करेंगे, फाइल करेंगे। कुछ जो ऑटो फिल चीजें होती है जो पिछले साल आपने लास्ट ईयर फाइल की होगी उसी की रिलेटेड डिटेल होती है, तो आप इसको प्री जो बैंक है बैंक को प्री वैलिडेट करते हुए क्या कर देंगे, आगे एग्री करते हुए चल देंगे। उसके बाद अब आ जाएगा हमारा फर्स्ट पेज। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है, तो इंस्ट्रक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है कि आप इसमें बैक स्पेस या जो बैक बटन होता है उसका यूज नहीं कर सकते, जो आपको टॉप पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। बाकी आपको दिख रहा है हर चीज रुपीज में होगी, डेट का फॉर्मेट ये होगा। उसके अलावा जो है आपका जो ग्रे फील्ड है, जो आपको हर पेज में जो ग्रे फील्ड होंगे वो क्या करना है आपको, ऑटो फील्ड होते हैं या नॉन एडिटेबल होते हैं, उनको आप छेड़ नहीं सकते। बाकी जो है बीच बीच में आपने सेव ड्राफ्ट करते हुए जाना है। जब भी आप रिटर्न का काम स्टार्ट करेंगे तो सेव ड्राफ्ट बीच में जरूर करना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी लॉग आउट हो सकते हैं आगे जाके, और प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो पाएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है आपने प्रॉपर क्या करनी है, स्टडी करनी है। उसके बाद ही आप रिटर्न की तरफ जाना। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होता है ऐड बटन होता है, अगर डिलीट करना होता है डिलीट रो बटन होता है। इसको सेव करते हुए अब जाएंगे हम किस पे, जो हमारा फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो हमारी जो है जिसमें हम अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, उसमें सबसे पहले आता है हमारा नाम, पेन नंबर, नेम। जो व्हाइट फील्ड है, जो आपको व्हाइट बॉक्स दिख रहे हैं उनको आप क्या करते हैं, फिल कर सकते हैं, बाकी ग्रे वाले ऑटो फिल होते हैं। अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालेंगे, नहीं है तो उसकी इनरोलमेंट आईडी डालेंगे। उसके बाद जो आप डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेट हो आपका और इनकम टैक्स के बीच में। सारा एड्रेस जो है, जो भी आपका पैन कार्ड या जो आपका कम्युनिकेशनल एड्रेस होगा उसको आप यहाँ शो करेंगे। अब मेन आता है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जैसे कुछ वर्कर जिस डिपार्टमेंट में आप जिस कंपनी में काम करते हैं, सेंट्रल के, स्टेट के, पब्लिक सेक्टर है, पेंशनर है या अदर में है। ये जो नया पॉइंट है फैमिली पेंशन, ये जो उनके लिए जो जिनके एक तरीके से मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसकी डेथ होने पर उसकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही है उनको ये आईटीआर फाइल कर तक ये हेड चूज करना होगा। तो फिलहाल के लिए हम अदर चूज करते हैं। अदर का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। अब जो है ये सेक्शन 139(1) आपको दिख रहा है बिफोर ड्यू डेट के लिए, आपने इसको एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 नए पॉइंट आए हैं हमारे, जो जरूरी है इस बार शो करना, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ऊपर सबमिट किए हैं, या जो 2 और पॉइंट है, अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी किया है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन में यस कर देना है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, 1 करोड़ से ऊपर जो है आपने प्रीवियस ईयर में करंट अकाउंट में सबमिट किया, नहीं किया तो नो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में आप फॉरेन गए थे मगर आपने फॉरेन में 2 लाख से अबव क्या नहीं किया, स्पेंड नहीं किया, तो उसे भी नो कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो हम नो लेते हैं। मगर प्रीवियस ईयर में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका 1 लाख से अबव आया था, तो मान लो आप 1,20,000 आया था, तो उसको आप क्या करना है, यहाँ शो करना है। ठीक। उसके बाद जो नीचे की डिटेल है वो ऑटो फिल खुद ब खुद हो जाएगी, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव ड्राफ्ट कर लेंगे। जब सेव ड्राफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट कंपटीशन, जो सबसे मेन पेज है हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, सैलरी। तो सैलरी एज इट इज जो फॉर्म 16 में होगी आपकी सैलरी, परक्यूजिट या प्रॉफिट ल्यू ऑफ सैलरी, जो आपको दिख रहा है टैक्स डिटेल में, ये जो होता है आपकी सैलरी की डिटेल होती है, इनको आप यहाँ पे शो कर देंगे। या आपका फॉर्म 16 होता है। एग्जाम्प्ट अलाउंस है तो एग्जाम्प्ट अलाउंस आप ले लेंगे, जो भी अलाउंसेस है, सैलरी है, वो सब आप फॉर्म 16 को देख के फिल करेंगे, क्योंकि वो मैच करना जरूरी है, नहीं तो आपको गलत क्या होगा, आपके साथ होगा, नोटिस आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्प्ट अलाउंस है, इनकी डिटेल जो है आप फिल करेंगे। जो आपकी नेट सैलरी आती है, नेट सैलरी में ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शन मिलता है अब अंडर सेक्शन 16 में, जो है आपको
50,000 जो हमारे किसके लिए होता है, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बदले जो है अब 50,000 का मिलता है। तो अब हमारी ये सैलरी हो गई। तो सैलरी को हम क्या करेंगे, अगर कोई आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो वो उसकी भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ शो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है किराए से। तो अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपका ये एक मकान है, अगर एक से ज्यादा मकान है तो ये आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकता। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो केवल आप एक डिडक्शन ले सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन। घर बनाने के लिए लोन लिया होगा तो मैक्सिमम कितनी डिडक्शन ले सकते हैं आप, 2 लाख। 2 लाख से ऊपर लेंगे तो खुद बोलेगा कि आपको 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं लेंगे। जैसे ये देखिए आपको दिखा रहा है कि अगर हम मान लीजिए कुछ को चेंज करते हैं, 2 लाख से ऊपर अगर हम क्या करते हैं, डिडक्शन लेते हैं, तो क्या करेगा, खुद हमें इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 2 लाख। ठीक, तो आप कितना लेंगे, केवल डिडक्शन 2 लाख। दूसरा पॉइंट जो उसमें होता है, अगर मान लीजिए आपका हाउस जो है लेट आउट है, अगर लेट आउट है तो आपको क्या है, ग्रॉस रेंट भी मिल रहा होगा, जिसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस रेंट जो भी आपको मिल रहा है वो आप ले सकते हो। उसके बाद अगर टैक्स पेड किया, हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया ओनर ने, तो उसको भी हम ले सकते हैं। 30% डिडक्शन क्या होगा, खुद कैलकुलेट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इंटरेस्ट पेड, जो है आप जितना भी इंटरेस्ट दिया होगा आपने प्रीवियस ईयर में हाउस बनाने के लिए, आप सारा का सारा इंटरेस्ट इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होती है हमारी, उसमें हमारी जो है अदर इनकम आती है, जो हमारी सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के जो बाकी इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक में, इसके लिए भी बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत सारी इनकम होती है इसके अंदर। अभी आप मान लीजिए कि कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको यहाँ शो करेंगे, या आपको कोई ब्रोकरेज मिल रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ शो करेंगे एनी अदर इनकम में। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी आप प्रॉपर यहाँ फिल करेंगे। अगर कोई आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसको खुद ब खुद फॉर्म 16A में शो कर जाएगा। तो यहाँ जाके हमारी क्या होती है, टोटल तीनों इनकम हेड हो जाते हैं। इसके बाद हम क्या लेते हैं, डिडक्शन। तो डिडक्शन जो है हमारा, इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर आपने 1/4/2020 से 30/6/2020 के बीच अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसको भी शो करना जरूरी है। अगर आपने किया तो आप सेलेक्ट कॉलम को यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। मगर पहले जो है यहाँ आपको डिडक्शन लेनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर की। तो अगर आप उसको शो करते तो आपको शेड्यूल D1 में क्या करना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा जो आपने 1/4/20 और 30/6/2020 के बीच इन्वेस्टमेंट किया। ये जो अभी हम डिडक्शन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर का, 2019 अप्रैल से और मार्च 2020 का। तो आपको पता है 80C हमारा 150 है, PF LIC काफी कुछ आ जाता है इसके अंदर, तो उसकी डिडक्शन लेंगे। पेंशन फंड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ अलग अलग डिडक्शन है। 80D है, जो 80D के लिए एक सेपरेट पेज दे दिया, जहां हम इसको क्लिक करते ही हम सीधा वहीं पहुंचेंगे और हमें वहां क्या करनी है, अपनी डिटेल फिल करनी है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक फैमिली के लिए होता है, एक किसके लिए होता है, पेरेंट्स। तो फैमिली में आप आते हैं, आपका स्पाउस आता है और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन से, डिपेंडेंट। तो अगर आप में से फैमिली में कोई जो है सीनियर सिटीजन नहीं है आप में, या आपकी वाइफ या स्पाउस, तो आप इसे नो कर देंगे। और जितने का हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है या आपने चेकअप कराया है, तो चेकअप की जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है उसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी है, 5000। इसके बाद पेरेंट्स के लिए अलग कॉलम होता है। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो सीनियर सिटीजन यस करते ही जो है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ऑप्शन आता है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, चेकअप का जो है वो 5000 टोटल लिमिट है। अगर आपने ऊपर ले लिया 5000 तो यहाँ नहीं ले सकते थे। इसके अलावा अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया आपने इंश्योरेंस के अलावा, तो वो भी आप यहाँ शो करेंगे और इसे सेव ड्राफ्ट कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जो हमारे इनकम एंड टैक्स का कॉलम था, तो 80D आप चेक करिए तो खुद ब खुद ऑटो फिल हो गया यहाँ। नेक्स्ट आता है हमारा 80D, जो हमारा किसके लिए होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहेगा डिसेबल पर्सन का। अगर कोई डिपेंड है आप पे, वो डिसेबल है, तो मैक्सिमम लिमिट 75,000 है। और अगर सेवर डिसेबिलिटी है, बड़ी है
डिसेबिलिटी तो 1,25,000 की आपको डिडक्शन मिल सकती है। ठीक, तो अगला जो है हमारा 80 DDB, वो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए होता है। अगर कोई डिपेंड है उसका, आप सेल्फ या डिपेंड है उसका इलाज करा रहे हैं तो 40,000 की डिडक्शन मिलेगी, या अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन लोन के लिए आपको कितनी मिलती है, जो है हायर एजुकेशन के लिए आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं, तो अभी हम फिलहाल 20,000 लेते हैं। 80 EE जो है आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में, जिसमें आपकी जो हाउस लोन की जो इंटरेस्ट हमने ऊपर लिया था उससे भी एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन यहाँ भी मिल सकती है। 80 EE एक सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी के लिए नया डिडक्शन आया हमारा, वो भी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। 80 EEB, अगर आपने लास्ट ईयर में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। बाकी 80G है डोनेशन के लिए, तो डोनेशन की एक लंबी कहानी है। हमारे 4 हेड होते हैं अलग अलग, 100%, 50%, क्वालिफाइंग लिमिट होती है उनकी, एडजस्ट इनकम के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। 80GG होता है आपका रेंट के लिए। अगर आपको कुछ HRA वगैरह नहीं मिल रहा और आप रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे डिडक्शन मिलती है मिनिमम ऑफ 3। तो मिनिमम ऑफ 3 में जो मिनिमम पॉइंट है वो हमारा कितना है, 60,000। बाकी हम तीनों फॉर्मूले के थ्रू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 2 पॉइंट। तो अगर आप 60,000 से ऊपर लेने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, 60,000। बाकी जो है आपको दिख रहा है 80GGA, वो जो है हमारा किसके लिए, अगर आप डोनेशन कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ शो कर सकते हैं। 80GGC जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके अलावा 80TTA हमारा किस चीज के लिए, अगर हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक से, चाहे पोस्ट ऑफिस से चाहे बैंक, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है उसकी, 10,000। 80TTB जो होता है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर उनको FD या सेविंग कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 की क्या ले सकते हैं, डिडक्शन। इसके अलावा 80U और है हमारा, जो हमारा किस लिए यूज होता है पॉइंट, डिसेबल पर्सन। अगर पर्सन खुद डिसेबल है जिसकी ITR फाइल कर रहे हैं तो वो डिडक्शन ले सकता है। 75,000, 7 डिसेबिलिटी तो 1,25,000। तो अभी हमने क्या किया, इनकम को थोड़ा इंक्रीज कर दिया ताकि हमारा कुछ टैक्स बन जाए। अभी हमें दिख रहा है कि हमारा टैक्स क्या है, इनकम कम है तो इनकम को 2 लाख और बढ़ा देते ताकि क्या हो जाए, टैक्स। क्योंकि अभी हमारा टैक्स 11,000 कुछ आ रहा था, तो हमें 12,500 की रिबेट मिलती है। 12,500 जो 12,500 है वो रिबेट मिलती है, तो हमारा टैक्स 0 आ जाएगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया इनकम इंक्रीज करके, तो हमारी इनकम बढ़ते क्या हो गया, टैक्स पेबल हो गए हम। तो अब हम पहले देखते हैं टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल में सबसे पहले हमें फॉर्म 16 शो कर रहा है। फॉर्म 16 में आपका 10 नंबर, ये ऑटो फिल होता है, मतलब जो भी आपको फॉर्म 16 है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप चेक करेंगे तो दोनों आपको सेम दिखेंगे। फिर फॉर्म 16A आता है, जो आपका क्या होता है, जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा था सेविंग बैंक से या ब्रोकरेज है, इन पे अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल भी यहाँ आपको खुद शो करेगा। इंटरेस्ट जो भी आपके अदर सोर्सेस से क्या होती है, इनकम होती है, जिसपे TDS डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद आता है फॉर्म 16C, वो जो होता है हमारा, अगर टीनेंट है वो हमारा क्या कर रहा है, किराया क्या कर रहा है, दे रहा है, बट उस पे TDS डिडक्ट करके क्या कर रहा है, फिर बचा हुआ हमें दे रहा है। तो जो TDS डिडक्ट किया है उसके लिए फॉर्म 16C इशू करेगा और उसकी डिटेल क्या करेगा, हम यहाँ फिल करेंगे। टीनेंट का नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, सारी डिटेल फिल करेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ फिल करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है 10 नंबर हो गया, नेम ऑफ कलेक्टर, जो है सारी डिटेल हम क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप इसको शो कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेस टैक्स दिया तो उसकी डिटेल यहाँ फिल होती है, जिसमें आपको BSR कोड या फिर आपका डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, ये सब शो होगा। ये इसको अब अभी हम प्रॉपर समझेंगे। जैसे आपका जो टैक्स बन रहा है आपने उसको क्या किया है, पे टैक्स के थ्रू जो है आप इसको पे करेंगे। तो इसमें वो बता रहा है कि जैसे ही आप टैक्स पे कर देंगे उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो अभी हमने पेज देखा था उसमें उसकी डिटेल डालनी होगी, चालान नंबर, BSR कोड, ये सारी डिटेल फिल करनी होगी।
तो इसके लिए अगर हम इसे यस करते हैं तो वो ये बोलता है कि मैं इस वेबसाइट से बाहर आपको लेके चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा पेमेंट पोर्टल पे लेके जाएगा, जहाँ हम पेमेंट करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, और उसके थ्रू जो है जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा कैप्चा कोड डालने के बाद, प्रोसीड करने के बाद, और वहाँ पेमेंट करके जो हमें चालान डाउनलोड होगा पेमेंट करते ही, उसकी डिटेल हम कहाँ फिल करेंगे, टैक्स डिटेल में जाके, जो हमारा लास्ट कॉलम था सेल्फ असेसमेंट। तो इसमें जो बीएसआर कोड मिलेगा हमें वो 7 डिजिट का होगा, डेट जो है जिस दिन हमने टैक्स दिया है, इसके अलावा जो सीरियल नंबर है होता है चालान नंबर वो 5 डिजिट का, और जितना हमने क्या किया है टैक्स पे किया है। तो ये डिटेल क्या करेंगे हम यहाँ फिल करेंगे। आपने टैक्स पे कर दिया और अगर आपने यहाँ डिटेल फिल नहीं की तो इसका मतलब आपने टैक्स पे ही नहीं किया। तो ध्यान रखना है कि कितना आपने क्या किया टैक्स पे किया, तो वो डिटेल आपने क्या करनी है वहां जाके शो करनी है, तो आपका जो टैक्स आएगा वो नील हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। जो लोग सेल्फ एसेस करते हैं टैक्स, उनको इस तरीके से क्या करना है, अपना टैक्स पे करना है। तो जब हम टैक्स दे देंगे तो उसके बाद जो है हमने पूरी अपनी डिडक्शन वगैरह तो दे दी, उसके बाद जो है हम अपने एक बार रीचेक कर लेते कि क्या क्या चीजें हमारी टैक्स जितना भी होगा, अगर मान लो आपका इनकम आप कम है तो सारा का सारा आपका रिफंड हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक डिटेल फिल करेंगे। बैंक डिटेल का आईएफएससी कोड जो है, बैंक का नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर जो होगा, और अगर आप इसी अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो उसको क्लिक कर देंगे। कोई और बैंक अकाउंट हो तो ऐड करके आप उसकी डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा नीचे जो है, इसमें फादर नेम फिल करना होता है। आपने आईटीआर सेल्फ बनाई है या किसी रिप्रेजेंटेटिव बनाई है, उसने बनाई है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। प्लेस, जिस प्लेस पे आप है वहाँ की डिटेल फिल करेंगे। और 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हैं बैंक के थ्रू, या डीमेट अकाउंट, या प्री वैलिडेटेड बैंक के थ्रू, या आधार कार्ड के थ्रू, या फिर क्या करना चाहते हैं 120 डेज में करना चाहते हैं, या फिर क्या करेंगे आप ऑफलाइन क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट या पोस्ट से क्या करेंगे, उनको भेजेंगे। तो अभी हम लेके चलते हैं कि हम 120 डेज के बीच में कभी भी करा लेंगे। इसके बाद जो है, जो मैंने आपको बताया था, एक नया कॉलम ऐड हुआ है जिसमें क्या है डिटेल फिल करनी है। अगर हमने 1/4/2020 से 30/6/2020 के बीच अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट हम उतनी से ज्यादा नहीं कर सकते, डिडक्शन हम उतनी शो नहीं कर सकते जितनी हमने पहले की थी। जैसे अगर हमने 80C में 1.5 लाख की है तो वैसे भी आपको पता है कि 80C 150 होता है। अगर हमने 80C पहले 120 लिया होता तो हम 120 से ज्यादा क्या नहीं कर सकते, यहाँ शो नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए 80D आपने 60,000 लिया है, तो अगर आप यहाँ पे 70 लेंगे तो वो नहीं लेगा, आपको कितना लेना होगा, मैक्सिमम कितना, 60,000। तो आपने ये शो करना है कि पिछले 3 महीने में आपने कितने खर्चे किए थे। यहाँ वही कॉलम आपको व्हाइट कलर में दिखाई देंगे फिल करने के लिए, जो डिडक्शन आपने पिछले ईयर की ली है। तो उसके अलावा कोई और डिडक्शन आप यहाँ शो नहीं कर सकते। तो आप इसे सेव ड्राफ्ट करेंगे, और सेव ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी जो है ये आपका पहले ही मैं बता चुका हूँ। इसके बाद एक बार 80G का पॉइंट भी देख सकते हैं हम कि 80G की डिटेल हम यहाँ डालेंगे। नेम ऑफ डोनेट, किसे डोनेट किया, एड्रेस, उस सिटी, उसका स्टेट कोड, पिन कोड, पैन नंबर, डोनेशन किस टाइप में किया, कैश में किया या और कोई मोड है, चेक है, ये सारी डिटेल क्या करनी है, हमने फिल करनी है। तो जो 80G होता है डोनेशन के लिए, उसकी 4 कैटेगरी होती है। एक तो 100% डिडक्शन मिलती है क्वालिफाइंग लिमिट की, एक 50%, एक एडजस्टेड इनकम का 100% और एक 50% एडजस्टेड इनकम। तो अलग अलग एनजीओ होते हैं जो इस हिसाब से क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो उसको हम आगे जाके समझेंगे। 80GGA जो बताया मैंने आपको, अगर रूरल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन दे रहे हो तो यहाँ डिटेल फिल करेंगे। तो लगभग आपका आईटीआर का काम प्रॉपर हो चुका है। आप सेव ड्राफ्ट करके सबमिट पे क्या करेंगे, क्लिक। वो पूछेगा क्या आप करना चाहते हो तो आप क्या कर देंगे, ओके। उसके बाद जो है वो आप प्रीव्यू डाउनलोड, ये प्रीव्यू है आपका, आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे आपकी आईटीआर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको वापस लेके जाएगा। इसके बाद आपने आईटीआर को ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई के लिए माई अकाउंट में जाके ई वेरीफाई करेंगे आप।
वहां जो है आप अपने आधार कार्ड से लिंक या बैंक अकाउंट से जो लिंक होता है नंबर, उस पर आपका ओटीपी आएगा और उसके थ्रू आप क्या कर देंगे, ई वेरीफाई। जैसे ही आप ई वेरीफाई करेंगे आपका इनकम टैक्स ITR 1 का काम पूरा हो गया, वो उनके पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ जाके हमारा ITR सबमिट हो जाएगी। तो आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार अच्छे से देखिए, फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जो न्यू यूजर है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।